सांसद जुड़ गए हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इस मुश्किल घड़ी में, जबकि गुजरात में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं और इंतजाम एहतियात क्या कुछ बरते जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि कोरोना की महामारी न सिर्फ भारत में मगर पूरे विश्व में फैली हुई है और सब कोई देश उससे प्रभावित हुए हैं। जहां तक भारत का सवाल है और गुजरात का सवाल है, अहमदाबाद का सवाल है, हम भी उस महामारी के सामने लड़ने के लिए जूझ रहे हैं। पूरा प्रशासन, पूरा गुजरात सरकार, भारत सरकार के नेतृत्व में हमारी अहमदाबाद की महानगर पालिका पूरी तौर से युद्ध के तौर पर उस बीमारी को रोकने के लिए, इस महामारी को रोकने के लिए, कोरोना पर विजय पाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ कड़े तौर पर लॉकडाउन का इंतजाम किया गया है और लॉकडाउन बहुत सख्ती से किया गया है। मैं नागरिकों का भी धन्यवाद करता हूं कि नागरिक भी लॉकडाउन में सहकार दे रहा है। सहयोग दे रहे हैं आप लोग, लेकिन जो लगातार संख्या बढ़ रही है, कोरोना पॉजिटिव केस जो आगे सामने आ रहे हैं, उसकी चुनौती से कैसे निपटा जाएगा? और लॉकडाउन को लेकर देश भर में चर्चा है, क्या गुजरात में लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई जाएगी? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महामारी का असर हुआ है, केस लगातार बढ़ रहे हैं। पहले जो बाहर से आए हुए, विदेश से आए हुए लोगों से लोग संक्रमित होते थे, आज लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है। हमारी प्राथमिकता रही है कि अभी हम लोकल प्राथमिकता हम उसको बंद करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं और लोगों को, जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं, जो संक्रमित लोग हैं वो तो हॉस्पिटल में है, मगर जो ऐसा उसके संपर्क में आए करीबन हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और क्लस्टर को डिफाइन किया है। अहमदाबाद में लगभग करीबन 10 से 12 क्लस्टर डिफाइन किया गया है और कुछ लोग बाहर से जो आए थे, खास करके तबलीग के समाज के लोग आए थे। अहमदाबाद का एक दाढ़ी लिबड़ा विस्तार है, वो मेरे संसदीय क्षेत्र में आते हैं। वहां करीबन 50 से ज्यादा लोग वहां पाए गए हैं। वो इनकी वजह से हुए और इसकी वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है, मगर प्रशासन ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, गुजरात सरकार ने कड़े इंतजाम किया है और उनको क्वारंटाइन करके उनको वहां रख के, का पहला राज्य बना है जहां पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 30 अप्रैल तक। हालांकि 11 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे और फिर लॉकडाउन पर हो सकता है कि कोई फैसला बहुत जल्द ले लिया जाए। लेकिन सर, हम बाकी राज्यों में देख रहे हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव लेकर लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए आगे आ रहे हैं। कोई अपनी सैलरी से योगदान दे रहा है, कोई विधायक निधि से योगदान दे रहा है। करीब करीब 1 साल तक की सैलरी की कटौती की है। गुजरात में ऐसा क्या कुछ हुआ है? नहीं, मैं अपनी बात करूं तो सांसद के तौर पर 24 फरवरी को मैंने अपने सांसद निधि से मैंने 1 करोड़ रुपया जिला प्रशासन यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैंने कोरोना की लड़ाई के लिए वेंटिलेटर और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए दिया था। इसके बाद भारत सरकार से एक सूचना आई थी कि सभी सांसदों को वहां भारत सरकार के जो वहां है वहां 1 करोड़ देना है। दूसरा मैंने 1 करोड़ 28 तारीख को दिया था। सांसद जो मेरा सैलरी आता है वहां से पीएम केयर में मैंने 1 महीना के सैलरी यानी कि 1 लाख रुपया मैंने दिया है। और जैसे जैसे आप बोलती हो, इसी तरह से भारत सरकार का जो फैसला आया है कि अगले 1 साल का सैलरी में 30% कटौती होगा और 2 साल का एमपी लेड है वो कोरोना की लड़ाई के लिए भारत सरकार के जो कंसोलिडेटेड फंड में डाइवर्ट करने वाला है। मैं इस स्टेप का मैं स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कोरोना के हम उसको समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि 3 हफ्ते का लॉकडाउन और 133 करोड़ देशवासियों के इतना बड़ा देश में करना
ये बहुत ही मुश्किल काम था। प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिकल लेकिन विल का प्रधानमंत्री परिचय नरेंद्र मोदी दिलाया। के नेतृत्व में 21 दिन के इस लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया भी है, और अगर जरूरत के हिसाब से आगे लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई गई तो उम्मीद करते हैं कि देशवासी इसी तरीके से सहयोग करेंगे। और सर, बहुत अप्रिशिएबल है, इस वक्त आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग के टाइम है। शासन प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है एकजुटता के साथ कोरोना को हराने के लिए, उसकी हम बहुत तारीफ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरीट सोलंकी जी बता रहे थे कि किस तरीके से अब तक कोशिशें हो रही हैं और बढ़ चढ़कर आगे भी इसी तरीके से अपना योगदान दिया जाएगा।